हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। टेंस से रिलेटेड बनने वाली जितने भी हमारी एरर हैं उनको हम लोग आज करेंगे। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन जानेंगे सभी सेंटेंस जो हमारे हैं, इसमें कौन से एरर किस टेंस से रिलेटेड है ये भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अपना कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो दोस्त करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखो, ये इजी क्वेश्चंस हैं। जो इजी क्वेश्चंस हैं ये हम लोग बाद में करेंगे। थोड़ा मुश्किल से जो एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाते हैं टेंस से रिलेटेड वो हम लोग देख लेते हैं। यानी कि आज हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा एंड तक की। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये 25 क्वेश्चन हम लोग बाद में डील करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो आइए, आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, पहला क्या, यहाँ पे चार सही से दिखेंगे और बाकी चार चार का हम लोग पेयर में करेंगे। ठीक है, जोड़, यानी कि चार क्वेश्चन पहले देखेंगे और चार क्वेश्चन बाद में। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको पढ़ना है और आपको आंसर को कमेंट में करना है अगर आ रहा है तो। देखिए सॉल्व करते हैं। जैसे ये लिखा था मेरे पास, इफ़ मनाली हैड वर्कड हार्ड सी विल हैव गॉट द जॉब। और हमारा तीसरा ऑप्शन है, कह सकते हैं सी डिजायर्ड। और चौथे नंबर पे, यानी कि चौथा हमारा था सी डिजायर्ड और हमारा फिफ्थ नंबर पे है नो एरर। तो आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। जो हमारा सेंटेंस दिया गया है पहला, तो इस पार्ट पे बताना है किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आप सोचिए ज़रा फिर बताइए। तो मैंने जो आपको रूल पढ़ाया है, रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, किस बात कर सकते हैं, अगर कोई इफ़ से रिलेटेड आता है हमारा पास सेंटेंस तो उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट और उसके बाद में हमारे पास से हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ तक कोई सेंटेंस में गलती नहीं है। मैंने देखा कि हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आई है वर्ब की, तो आई है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे सी विल हैव। तो अगर मैंने आपको रूल बताया है, आपको रूल क्या है बताया मैंने, इफ सब्जेक्ट हैड उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की आती है तो उसी के साथ में एक सेंटेंस हमारा जुड़ा होता है सब्जेक्ट वुड हैव के साथ में, और उसके साथ भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती आती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे गलती किस पार्ट में है, तो हमारी गलती तीसरे पार्ट में, यानी कि विल हैव नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वुड हैव होना चाहिए। वुड हैव, उसके बाद में हम लोग सेंटेंस को सही कर लेंगे। ठीक है, वुड हैव होना चाहिए, तो बाकी हमारा सब सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। किसने किसने यहाँ पे यानी कि तीसरा ऑप्शन चुना था उसका सही था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीज़न। तो इसमें बात करते हैं किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले देखेंगे ही टोल्ड मी, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आपको मैंने क्लॉज पढ़ाया है कि यानी एक हमारा होता है मेन क्लॉज, उसी को प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और एक हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट हमारा क्या है, यानी डिपेंडेंट होता है, और जो मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे ही टोल्ड मी अगर पास्ट में है तो इसी के साथ हम देखते हैं दैट लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई गलती नहीं थी, मैंने देखा रोट। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आपको टेंस को देखना है, फिर बताना है कि किस में वो होगा, यानी हमें पहले कंडीशन पहले लागू करनी पड़ती है सेंटेंस में। तो यहाँ पे ही टू ही सुपेरियर फॉर अ सर्टेन रीजन, यहाँ तक कोई गलती नहीं थी। इस पार्ट में भी एरर नहीं है, पार्ट है एक और दो में। तो आप किस में जाएंगे, तो हम दो में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टोल्ड, पास्ट की बात कर रहा है। ये है तो पास्ट की, बट हमें परफेक्ट पास्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, हैड रोट करेंगे। यहाँ पर रोट नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे, हैड रोट। इसकी आंसर की हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी विनय। ठीक है, इंग्लिश बाय विनय सर नाम से टेलीग्राम है, उस पर आप जाएंगे तो आंसर की इसकी विद एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखित रूप में मिल जाएगी, और इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जो कि विनय नाम से है। ठीक है, इंग्लिश बाय विनय सर डालेंगे 1 2 3 आगे करके तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, तो जो बताते चल रहा हूँ वो सुनते जाइएगा। हाँ, तो किस पार्ट में एरर है, दूसरे पार्ट में। तीसरा देखते हैं, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वाज बोर्न टू माई ब्रदर। और यहाँ पे है नो एरर, यानी कि तीसरे में बात करें तो तीसरे पार्ट में किस में एरर है ये आपको बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, समझ लिया होगा। तो अगर बात करते हैं, अगर एट प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे दूसरे नंबर में, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि प्रेजेंट में ही होना चाहिए, और बल्कि ये लिखा हुआ है सिंस द डे। जब इस कभी भी सिंस और फॉर आता है तो मैंने आपको बता रखा है कि उस सेंटेंस में हैज और है बीन का यूज हो सकता है अगर प्रेजेंट में है।
अगर पास्ट में तो हैड बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एम की जगह पे हमारा होना चाहिए, यानी कि बात करेंगे आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, और बाकी सेंटेंस हमारा पूरा सही था। सिंस द डे अ सन वाज बोर्न टू माई ब्रदर। अगर सोच रहे होंगे ये पास्ट में क्यों है, तो पास्ट में बच्चा है, ये बताया जा रहा उस लड़के के बारे में नहीं है कि अ सन एक पुत्र था जिसका जन्म टू माई ब्रदर, ठीक है। तो ये बात हो रही है पास्ट की, इसीलिए पास्ट में रखा गया है। और यहाँ पे बात हो रही थी किसकी, ये बात हो रही थी प्रेजेंट की, इसीलिए प्रेजेंट जॉब को देखकर मैंने कहा क्या किया हुआ है, एम की जगह पर हैज यानी कि हैव बीन लिया हुआ है। तो हमारा यानी कि बात करें इसमें किस पार्ट में एरर होगी, तीसरे में, तो हम कह सकते हैं पहले पार्ट में होगी, ठीक है। तीसरे का पहला आंसर सही है। आगे बात करते हैं फोर्थ का, चलते हैं। फोर्थ में देखते हैं आफ्टर रवि। मैंने आपको सिखाया क्या है, आफ्टर के बाद में हमेशा हेड आना चाहिए और बिफोर के पहले हेड आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रवि है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब है, वो जो वर्ब है रीड, तो रीड से पहले क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे आप हेड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है रूल में, टेंस जब पढ़ा रहा था क्लास में, तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर रवि हेड रीड होना चाहिए। हेड कहाँ पे, वर्ब के साथ में। बहुत सारे बच्चे एक में एरर निकाल देंगे, तो एक में नहीं, हम वर्ब के साथ में उसको पेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर और एंड वॉच टीवी प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये पास्ट में है तो पास्ट से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, ये आप समझ रहे होंगे पहले से। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 5 और 6 की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे और 8 की बात करेंगे, नहीं कि 5 6 7 8, ठीक है। देखते हैं पाँचवें में मैंने 4 कर लिया है, ठीक है। 4 कर लिए नहीं, अभी चौथा रह गया क्या, चलो देखते हैं, चौथा रह गया, चलो हाँ चौथा तो हो गया आफ्टर रवि। तो यहाँ पे पाँचवें की बात करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम आ रिस्ट वॉच। और फिर हमारा पास तीसरा है if he would have worked harder and secured higher marks in the university examination। और पांचवा है हमारे पास ऑप्शन नो एरर। तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, तो हम कह सकते हैं हिज फादर वुड हैव। तो यहाँ अगर सेंटेंस में देखूँ तो एरर कहाँ पे लग रही है, सोचिए फिर बताइए। इफ़ लगा हुआ है, तो इफ़ के साथ में हमने एक और बार पढ़ाया है आपको कि इफ़ के साथ में हमारा क्या आना चाहिए, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि, अगर लग रहा है तो आप जरूर लगा सकते हैं एरर। किस पार्ट में लगाएंगे, तो हम कह सकते हैं पाँचवें में तीसरे पार्ट में एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि इफ़ के साथ में सब्जेक्ट हैड और उसकी यानी कि सब्जेक्ट आता है, इफ़ के साथ में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। फिर हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, उसमें क्या आता है, वुड हैव, थर्ड फॉर्म आती है। तो वुड हैव तो पहले आ गया, वुड हैव पहले आ गया, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे इफ़ के साथ में हमें क्या करना है, वुड हैव हटाना है, और यहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है, हैड वर्कड। तो यहाँ पे वुड हैव बीन, ये हमारा सही था, क्योंकि हमें इफ़ के साथ में देखना है, ठीक है। तो इफ़ के साथ में देखना है, तो गलती कहाँ पे हो जाएगी, तीसरे में हो जाएगी। फिर से समझिए, देखो मैंने क्या बोला था आपको रूल में, इफ़ के साथ में सब्जेक्ट वर्ब की यानी कि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ में जो सेंटेंस आता है उसमें क्या आता है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम बात करें तो इफ़ के साथ में, तो कंडीशन हमारी यही लग रही है ना, तीसरा। तो इसी वजह से इफ़ के साथ में हम लोग हैड क्या कर हैड करेंगे, और वर्ब की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तो सही है, केवल इसको हटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे वुड हैव लिखा हुआ है, बीन भी सही है, प्लीज्ड। तो इस तरह से हमारा ये तो सही हो जाएगा पहला, पहले में कोई एरर नहीं है, ठीक। एरर किस पार्ट में, तीसरे में। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन थर्ड होगा सही, ठीक, थर्ड होगा। आगे चलते 6 नंबर पे थे। When the doctors found that the players has taken prohibited or medicines, he reported the matter to the टीम मैनेजर। तो यहाँ पे देखना है आपको एरर किस पार्ट में, 6 में। अगर हम बात करें 6 पार्ट की, तो आपको क्या लग रहा है, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर हैज़ टेकन। तो हम कह सकते हैं जब डॉक्टर फाउंड हमें पास्ट में ले जा रहा है, सब्जेक्ट हमारा जो है, अगर बात करें डॉक्टर्स, तो वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है पास्ट में, ठीक है। पास्ट में सेकेंड फॉर्म आनी ही, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पास्ट हमारा चल रहा है, तो पास्ट के लिए अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, क्योंकि वो पास्ट में होता ही नहीं है कि यहाँ पे हैज हमारा क्या होगा, गलत होगा। और इसको हम सही करेंगे, तो सही कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, हैज को हटाना है और हैड को लगाना है, ठीक है। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बोलेंगे हैड टेकन, ठीक है। तो हमारा दूसरा पार्ट गलती हो जाएगी। सातवां देखते हैं,
एज सुन एज, और फिर है द क्लॉक स्ट्राइक 5, दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो। तो यहाँ पे जब कभी भी एज सुन एज के साथ में आता है, मैंने बोला कि प्रेजेंट बनता है। कौन सा प्रेजेंट बनता है? सिंपल प्रेजेंट बनता है। तो मैं देखता हूँ द क्लॉक हमारी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से क्या होगा? स्ट्राइक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्ट्राइक्स होगा। तो यहाँ पे प्लूरल बनाएंगे वर्ब को, और कोई छेड़खानी सेंटेंस में नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी हमारा जो लिखा हुआ है वो सही है। दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो, ठीक है। तो यहाँ पे द क्लॉक स्ट्राइक जो लिखा है, यहाँ पे प्लूरल बनाएंगे कैसे? स्ट्राइक्स कर देंगे, क्योंकि द क्लॉक हमारा सिंगुलर है। जब कभी भी हमारा एज सुन एज लॉन्ग एज, ठीक है, इस तरह से वर्ड आते हैं तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आठवां नंबर दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। आठवां और नवा करेंगे साथ में, ठीक है। आठवां और नवा करिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कर पाएंगे। अगर जिसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, और क्लास होते ही बाद में पूछ सकते हैं। तो आठवें में बात करें, इट हैड बीन और कस्टम, और उसके बाद है फ्रॉम इमेमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू और डोर्स। तो देखना है एरर किस पार्ट में है, तो आपको जो पढ़ाया गया है उसी हिसाब से बनाना है, और जो भी छूट जाता है क्लास में तो उसके लिए बाद में इसमें देखो जब ऐड करने वाली चीज़ें होती हैं नोट्स में ऐड कर लेंगे, जो मैं बताता चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर है? अगर बात करें कस्टम की, तो कस्टम हमारी क्या होती है? ये रिचुअल परंपराएं होती हैं, और वो हमारी सदियों से चली आ रही होती हैं। अगर कोई चीज़ सदियों से चली आ रही होती है तो अभी भी वो मतलब होती है हमारे पास, तो उनके लिए हम कह सकते हैं ये जो टाइम था वो कैसे है, यानी हम कह सकते हैं वो टाइम था, उसमें हमें मेमोरियल एक होता है, यादाश्त के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए था? ये करना चाहिए था जो हमारे स्मरण से बाहर है। मेमोरियल का मीनिंग क्या होगा? स्मरण से बाहर है, और उतनी याददाश्त अच्छी नहीं है, तो इसी वजह से हमने क्या किया? मेमोरियल कर दिया। तो यहाँ पे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बताइए? अब तो समझ में चुके होंगे कहाँ पर एरर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हैड बीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अब भी कस्टम हमारे समाज में है, तो हम कह सकते हैं हैज़ बीन। तो हैड बीन की जगह पे क्या आना चाहिए? हैज़ बीन आना चाहिए। जब कभी भी परमानेंटली यूनिवर्सल की बात होती है तो हम उसको प्रेजेंट में बनाते हैं। प्रेजेंट का सिंपल भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, और हम कह सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्शन फॉर्म नहीं है, इसी वजह से हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। तो हमें हैज़ सही लग रहा है, क्योंकि इट हैज़ बीन or customs from immemorial time to be hospitable to those who come to our doors। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस सही होगा। किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है, यानी पहला नंबर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हैड बीन की जगह हैज़ बीन कर लेंगे, पूरा सही हो जाएगा। और इमेमोरियल की अगर दूसरी बात करें तो बियॉन्ड मेमोरी कह सकते हैं, वेरी ओल्ड कह सकते हैं, इन चीज़ों को याद रखेंगे। नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ में क्या होगा हमारा? नाइन्थ में एरर बताना है। आई आस्क्ड इफ सी हैज़ लुक्ड एवरीवेयर एंड सी सेड, और फिर है यस। तो आपको बताना है कि कहाँ पर क्या गलती है। तो आइए बात करते हैं। अगर कभी भी हम पहला सेंटेंस देखते हैं, उसमें कहा जा रहा है आई आस्क्ड, और कोई ज़रूरी नहीं है अगर पास्ट बता रहा है वो पास्ट मतलब दिखता ही हो। तो यहाँ पे आई आस्क्ड है, पास्ट दिख रहा है, तो पास्ट की बात हो गई, क्योंकि सेकेंड फॉर्म पास्ट में ही लगती है, और बाकी हमारी सेकेंड फॉर्म तो लगती है, बट हम उस तरह से देखो आपको सेंटेंस लिखवाए हैं और टेंस में रूल लिखवाए हैं, तो सेकेंड फॉर्म कब आती है बताइए? पास्ट में आती है। आप कह सकते हैं हैज हैव, और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे इफ़ है, इफ़ के साथ में सी हैज आए, और मैंने अभी बोला जब कभी भी इफ़ और शुरू होता है सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आस्क्ड, और ये तो हमारा सिंपल पास्ट हो गया। इफ़ के साथ में हमें हैज़ के साथ क्या लेना चाहिए बताइए? बोलो क्या लेना चाहिए? तो हैड लुक्ड होना चाहिए। तो हमारा नाइन्थ का क्या पार्ट हमारा गलत होगा? नाइन्थ का तो हमारा दूसरा ही सही होगा, क्योंकि हैज़ की जगह हमारा क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए। तो इसको हैज़ को हटा देंगे, आपका सही हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर में गलती है। 10वीं की बात करें, हैड आई रियलाइज्ड, तो जब कभी भी हैड आता है तो इसके साथ पे या तो आपके पास पास्ट होना चाहिए सेंटेंस, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हैड चलता है तो आपको सिंपल पास्ट याद रखना है, वर्ब की सेकंड वाला पैरेलल में। हैड मिलता है तो एक केस ये भी बनता है कि वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज, वाज लिखा है तो मुझे लगता है आई थिंक यहाँ गलती होनी चाहिए थी। सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक,
और यहाँ पे अ टैक्सी की बात हो रही है। तो 10वें में क्या सही और क्या गलत आपको बताना है। तो मैंने देखा जब बात हो रही थी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हेड की, तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस वाले को इससे कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये बात हो रही है हैड आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ। क्या मुझे महसूस हुआ कि वुड हैव टेकन आ टैक्सी, हमें टैक्सी को कर लेना चाहिए था। तो हमें किस में एरर मिलेगी, तीसरे पार्ट में। तो हम तीसरा इसका मानेंगे, 10वें का तीसरा आपका आंसर सही होगा। जो लोग सोच रहे थे इट वॉज सच अ लॉन्ग वे, इसका मतलब है तो वो तो स्टेट फॉर्म में बात कर रहा है, एक्शन हो नहीं रहा है। एक्शन हमारी बात हो रही है टैग की और यहाँ पे, और एक्शन अगर बात करें तो टेक की ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम 10वें में बात करें तो एरर कहाँ पे होगी, वुड हैव टेकन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड करेंगे और ये एक अलग वाक्य कह सकते हैं। तो दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे, तो यहाँ पे तो हम ऐसा कुछ लगा नहीं सकते हैं। अगर हम लोग वुड हैव लगा भी दें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक एक्शन फॉर्म होनी चाहिए जो कि नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे तीसरे में जाएंगे, तीसरा गलत होगा। 11th की बात करते हैं, एज ही डाइव्ड फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड he was terrified to see that the water was drained from the, आगे क्या है देखिए, 11th वाला देखना है 12th वाला देखना है। तो यहाँ पे किसकी बात करते हैं देखते हैं, हाँ 11th की बात करते हैं। एज ही डाइव्ड फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड ही वॉज टेरिफाइड टू सी दैट द वाटर वाज ड्रेन्ड फ्रॉम द पूल द प्रीवियस नाइट। अब देखो मुझे पता चल जाता है सेंटेंस को देख कर कि प्रीवियस नाइट मतलब पास्ट की बात हो रही है। अगर पास्ट की बात हो रही थी, वाज ड्रेन्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ तक बात पूरी क्लियर है क्योंकि पास्ट की बात हो रही तो पास्ट दिखाया उन्होंने, कोई दिक्कत है बताओ। प्रीवियस नाइट की बात कर रहे हैं और वाज ड्रेन्ड की बात कर रहे हैं, तो वाज के साथ में ड्रेन्ड हो सकता है या नहीं, आपको कंफर्म करना है ये चीज़। कैसे कंफर्म करेंगे देखते हैं। एज ही टाइप्ड फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड ही वॉज टेरिफाइड टू सी, तो ये इस वाले में कोई गलती नहीं है, यानी कि दूसरा भी सही है पहला भी सही है, बोलो ठीक है। दूसरा भी सही है पहला भी सही है। अब गलती कहाँ पर है, आपको प्रीवियस नाइट को देखकर आपको बोलना है कि जो वाज है वो गलत है, यहाँ पे हेड विन होना चाहिए। वाज है जो गलत है, यहाँ पे हेड विन आना चाहिए। तो हम इस तरह से यहाँ पे गलती को ढूंढेंगे और उसको देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, वाज को हटाकर हेड विन करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हैड बीन ड्रेन्ड फ्रॉम द पूल द प्रीवियस नाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। 12th वाला देखते हैं। एज आई एम सफरिंग फ्रॉम, ये तो सब लोग जानते हैं, बच्चों वाला काम है ना। जब आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है और वहाँ पे सिंस या फॉर आता है तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर वो पास्ट की बात कर रहा है पास्ट बताएंगे, अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है प्रेजेंट बताएंगे। तो सिंस मॉर्निंग क्या है भैया, तुरंत की बात हो रही है मॉर्निंग की, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते ही बता सकते थे। तो 12th में क्या होना चाहिए, 12th में फर्स्ट हमारा होना चाहिए आई एम सफरिंग, नहीं होना चाहिए आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सिंस मॉर्निंग, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सी विशेस दैट सी हैज़ यानी स्टडीड लिटरेचर इंस्टीट ऑफ हिस्ट्री व्हेन सी वाज इन कॉलेज। तो यहाँ पे व्हेन बात हो रही है, यानी जब वह कॉलेज में थी तब की हो रही है। तो सी विशेष उसकी इच्छा क्या थी कि वो यानी कि किसकी, यानी कि वो किसकी पढ़ाई करे, अध्ययन करे। तो यानी इंस्टीड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के बजाय लिटरेचर को ज़्यादा तवज्जो देना समझ रही थी, यानी कि आप कह सकते हैं इंस्टीड ऑफ हिस्ट्री। और यहाँ पे गलती है, गलती कहाँ पर है आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में ही ले जाना है भाई, क्योंकि आपको सिखाया गया क्या, अगर कभी भी कोई प्रिंसिपल क्लॉज होती है तो हम देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को सबसे पहले। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारी जो सी विशेष उसकी इच्छा थी, डेट क्या थी इच्छा भाई, तो हैज़ नहीं होना चाहिए पास्ट में। तो यहाँ क्या करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। तो हैज़ नहीं हैड का यूज़ करेंगे क्योंकि सभी को हमें बताना है, यानी कि वो आज की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं 14 नंबर की। तो 14 नंबर में देखते हैं, 15 नंबर 16 नंबर देखते हैं। 13 हो गया, ठीक है 13 हो गया, 14 15 16 एक साथ करते हैं, ठीक है। आइए 14 नंबर में देखिए, मच वाटर। मच एक हमारा अनकाउंटेबल होता है, फ्यू हमारा काउंटेबल होता है, मैनी हमारा काउंटेबल होता है, मच हमारा क्या अनकाउंटेबल होता है। अगर बात करें मच वाटर हैज़ फ्लॉन, यहाँ पे हैज़ फ्लॉन है। तो आपको क्या लगता है, जब वाटर होता है फ्लॉन करता है, तो आपको यहीं पे पता चल लग जाना चाहिए हैज़ फ्लॉन नहीं है,
तो यहाँ पे क्या होना है, हैज़ फ्लो आउट होना चाहिए। आपको पता है कि फ्लो हमारा क्या होता है, एक लिक्विड चीज़ें बहती रहती हैं उनके लिए यूज होता है। तो वाटर हमारा लिक्विड है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये फ्लाई का लिखा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं फ्लाई की हमारी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, फ्लाई मतलब उड़ना होता है। ठीक है, फ्लाई मतलब उड़ना उड़ना होते हैं, पक्षी हमारे उड़ते हैं। तो हमारी थर्ड फॉर्म लिखी है फ्लाउन की, यानी कि क्या पानी उड़ता है, पानी तो उड़ता नहीं है। इसी वजह से हम इसको काट कर यहाँ पे लगाएंगे फ्लाउट, यानी कि यहाँ स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, लिखूंगा मैं, ईडी लग रहना चाहिए। ठीक है, ईडी लग जाएगा तो वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और इसकी सेकेंड फॉर्म भी यही होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ठीक है, फ्लो का बना हुआ है फ्लाउट, फ्लाउट यानी फ्लडेड अलग चीज़ होती है, ये फ्लाउटेड अलग चीज़ होती है, यानी फ्लाउट। ठीक है, तो फ्लाई की हमारी अगर बात करें, फ्लाई हमारी क्या चीज़ होती है, फ्लाई मतलब जो लोग उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो इनके लिए फ्लाई, फ्लू, और क्या होती है, हम कह सकते हैं जो थर्ड फॉर्म होती है वो फ्लाउट होती है। ये जो थर्ड फॉर्म लगी चिड़िया वाली लिखी है, तो इसी वजह से इस वाले में गलती है। किस में एरर है, दूसरे नंबर पे एरर है, तो दूसरे को हम सेलेक्ट करेंगे। देखते हैं 15 नंबर पे, आई डू नॉट विश टू राइज और फॉल्स होप। देखिए मेरे बच्चे दोस्त, राइज कब होती है, जब चीज़ें अपने आप होती हैं, जब चीज़ें अपने आप, जैसे मैंने बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन। ठीक है, राइज का मतलब होता है उगना, या कोई चीज़ अपने आप हो जाना। पेड़ पौधे उगते हैं, हम उगाते नहीं हैं। जब चीज़ उगाते हैं कोई चीज़, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेज। क्या यूज़ करेंगे, तो राइज गलत होगा, क्योंकि हमें मेरी ऐसी कोई इच्छा है जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई झूठी उम्मीदें नहीं करता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, रेज होगा। आपको याद रखना है राइज और रेज में फ़र्क है। जैसे मैंने बोला फ्लाउन, और फ्लाउन किसके लिए होता है और फ्लाउट किसके लिए होता है, यहाँ पे ईडी लगता है तो हमारा होता है वाटर के लिए। ठीक है, तो याद रखना, फ्लो होता है, फ्लाई होता है। फ्लो हमारा लिक्विड चीज़ें बहती हैं, और फ्लाई हमारी चीज़ें उड़ती हैं, मतलब हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गलती हो जाएगी हमारी दूसरा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। 14-15 में हो गया। आप बात करते हैं 16 नंबर। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल्स, यहाँ पे पास्ट की बात हो गई। पास्ट की हो गई तो देखो मेरे भैया, पास्ट है, पास्ट नहीं है, फिर भी एक चीज़ और जो आपको टेंस में नहीं बताई, क्योंकि वो बेसिक ग्रामर होती है। बेसिक ग्रामर जब होती है तो उसमें हम लोग सीखते हैं, जब कोई सेंटेंस हमारा शुरू होता है पॉजिटिव, तो उसमें हम पॉजिटिव ही लेते हैं। इंट्रोगेटिव की कोई जगह नहीं होती है, तो इंट्रोगेटिव कोई जगह नहीं होती। जैसे आप कोई दोस्त की कम्युनिटी है, दोस्तों की पार्टी है, तो दोस्त में दोस्तों के साथ जाएंगे, या ना कि दुश्मनों के साथ में। तो हम कह सकते हैं जब कोई हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसमें कोई इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करे तो गलत होता है, उसको हम पॉजिटिव में लाएंगे। किस में लाएंगे, पॉजिटिव में। तो हम वाट को तो वाट में रहने देंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। बस हम क्या करें, रीअरेंजमेंट हम सही करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं वाट हर नेम इच, तो इज है वो पीछे आएगा, और बाकी ये इज यहाँ नहीं आएगा, इसको रिप्लेस करेंगे हर नेम के बाद में। तो हम वाट हर नेम इज करेंगे, तो रिप्लेस किसको करें, इज को हम बाद में ले जाएंगे। तो तीसरे में गलती होगी, तो 16 हमारा हो चुका है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये इज का हम क्या करेंगे, वाज करेंगे, क्योंकि मैं अभी बोला था ये पास्ट की बात हो रही थी, इसी वजह से इज भी हटेगा, और हमारा ये सेंटेंस का फॉर्मेट भी चेंज होगा। तो दोनों चीज़ों को, ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में इस तरह से आता है। ठीक है, तो आप देखिए अगला, जल्दी से कर लेते हैं। 17 की बात करते हैं। 17 में क्या है, अपोलो वाज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर। ये एम्पायर लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ इसको, एम्पायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको दिख रहा होगा। तो इस तरह से रोमन एम्पायर हैड लास्टेड। बात हो रही है पास्ट की, रिसेंट पास्ट जब होता है मेरे भाई, तो रिसेंट पास्ट के लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। जब बात होती है हमारी लॉन्ग टर्म की, नहीं उस पास्ट का भी पास्ट बहुत समय से, तो उसमें हम लोग हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। ठीक है, जब उसका भी पास्ट बता रहा हूँ तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैड बीन वर्ब की आईएनजी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पास्ट मतलब एक होता है पास्ट, उसका भी पास्ट हमारा होता है पास्ट परफेक्ट, उस पास्ट परफेक्ट का भी एक पास्ट परफेक्ट होता है जिसको कंटिन्यू बोलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर सिंपल पास्ट दिखाना है तो हैड हटाएंगे और तीसरे में गलती मारेंगे, यानी कि एरर किस में होगी, तीसरे में। 18 की बात करते हैं। ठीक है, 18 की बात करते हैं। 18 में क्या है मेरा, देखिए ध्यान से, आई प्रिटेंडेड एज इफ, मैंने ये सिखा दिया है आपको, क्या सिखा दिया, आई इंटरेस्टेड इन द कन्वर्जेशन बट रियली इट वाज वेरी बोरिंग। तो
आई प्रिटेंडेड, तो यहाँ पे गलती किस में है आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं, आपको मैंने बोला भी कि जब कभी भी यहाँ पर एज इफ हो तो उसके साथ में आगे वाला सेंटेंस हमारा किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। और ये प्रिटेंडेड हमारा पास्ट में है, प्रिटेंड होता है, प्रिटेंडेड हमारा थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट में गया, पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड के पहले इसमें लिखेंगे क्या, आई हैड बीन इंटरेस्टेड, किसमें, इन द कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन में कह सकते हैं बट रियली इट वाज वेरी बोरिंग, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, आई हैड बीन इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन, इस तरह से होगा, एज इफ का रूल चल रहा है। एक हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, तो दूसरा हमारा केस में होना चाहिए सिंपल पास्ट में, वेरी सिंपल। 19 नंबर की बात करते हैं, द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। देखो मैं इसमें बहुत सारी रूल बता चुका हूँ, बहुत सारे रूल बता चुका हूँ, तो वो लिखित रूप में अगर चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली, तो क्या होना चाहिए, देखो पास्ट में चल रहा है भाई, पास्ट में चला गया, तो दे ऑल हैड यहाँ पे भी पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट, तो डन इट वेरी बैडली, तो इस तरह से ये पास्ट में ही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, क्योंकि हैड परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट उसी का हमारा एक छोटा भाई होता है सिंपल पास्ट, तो हमारा इसमें कोई गलती नहीं। बहुत सारे बच्चों में इसमें एरर क्या होगा पता नहीं, कौन सा दूसरा तीसरा, बताइए इसमें गलती किसने किसने की, कमेंट करिए बताइए। देखो अगर गलती होती है तो एक्सेप्ट में करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं 20वें नंबर की, बहुत जल्दी पहुँच गए हम लोग 25 पे, क्या आइए देखते हैं। द ट्रेन इज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन आवर लेट, यानी कि द ट्रेन इज सपोर्ट। अब देखिए मेरे भाई दोस्तों, 20वां तो बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जब बात किसकी हो रही है, देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बात हो रही है टू अराइव एट 10 AM yesterday की, तो ये पास्ट बता रहा है, बिल्कुल पास्ट बता रहा है। तो बट एक हमारा कंजक्शन है, क्योंकि ये कंजक्शन वो होता है जो टू सेंटेंसेस को सिंगल सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, यानी टू सेंटेंस हमारे होते हैं। तो ये हमारा सेपरेट हो गया, इट वाज एन आवर लेट, और लेट की बात हो रही है तो वो पास्ट बताया उसने, तो 1 घंटे लेट है, ठीक है, थी, है ना, 1 घंटे लेट थी। तो द ट्रेन इज नहीं होना चाहिए, यहाँ हमें लगाना चाहिए क्या, द ट्रेन वाज सपोज्ड, तो पास्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे द ट्रेन वाज सपोर्ट, तो हमारा क्या होना चाहिए, तो गलती हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, इज नहीं होना चाहिए, वाज होना चाहिए पहले में, ठीक है, पहले मिरर होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे 21 नंबर पे, राजन टोल्ड मी, देखो पास्ट चला गया तो पास्ट में ही ढूंढो, यू हैड, देखो ये भी सही है, कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने बोला हैड होता है, उसका सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो गई तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, तो यहाँ पे गलती नहीं है, ठीक है। द कॉलेज अ ईयर बिफोर, बिफोर के पहले हैड आता है, ये भी एक रूल है, बिफोर के पहले हेड आता है, आफ्टर के बाद हेड आता है, तो जहाँ जहाँ हेड आएगा वहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आपको पता ही है। तो एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, अब उसके साथ देखो हेड आता है तो क्या होना चाहिए, हेड के साथ में आपको लगाना है यहाँ पर, लुकिंग के पहले लगाना हैड बीन लुकिंग। और आपको मैंने इनडायरेक्ट नहीं पढ़ाया है और एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया कि उससे रिलेटेड, ये हमारी किससे रिलेटेड है, हमारी ये पास्ट परफेक्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लगाएंगे हैड बीन लुकिंग, तो हमारे पार्ट, तीसरा पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको पता है तीसरा पार्ट गलत होगा। 22वां देखते हैं, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, पास्ट में है, तो देखिए क्या पास्ट में ये चल रही है, नहीं चल रही, तो इस यहाँ पे जो एम है वो गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, जब मैं बीमार था, यानी कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, पूछा, इफ, यदि तुम बीमार होते हो तो क्या आंसर देते हो, दैट आई वॉज नॉट, उसने बोला आई वॉज नॉट, मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, पास्ट में हम क्या कह सकते हैं, यम को हटाओ, यहाँ पे वाज लगाओ, तो दूसरे पे गलती। 23 में चलते हैं, इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन द रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑफ मेनी पेट्रियट्स, तो इंडियाज इंडिपेंडेंस पहले भी अब भी तो सेक्रीफाइस होता है, तो हैड भी पास्ट को बताता है, तो हैड नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंडिया, इंडियाज इंडिपेंडेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या आता है, हैज़ आता है, तो हम क्या हैज़ यूज कर सकते हैं, हाँ या ना बताइए। तो हम किस में करेंगे, किस पार्ट में एरर करेंगे बोलो,
फिर से इसको देखिए, ठीक है। इंडिया सिंगुलर है प्लूरल, तो सबको पता है इंडिया हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पास्ट 23 नंबर पे देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हैड बीन को हटाना चाहिए, वाज करना चाहिए, क्योंकि ये बात पहले भी थी अब भी थी। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हमारी रिपीटली चीज़ें होती तो उनके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं और सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड बीन की जगह पे वाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा दूसरा गलत होगा इसमें। अब देखते हैं 24-25, चलो पहुँच भी गए, हो भी गया, लेकिन एक फाइल और बची रहेगी, वो कल कराएंगे। 24 नंबर पे यस्टरडे पास्ट की बात हो रही है, रमेश गॉट पास्ट की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। द इन्फॉर्मेशन दैट हिज फादर डेड इन एक्सीडेंट, अब पास्ट की बात हो रही है, इसमें एक होना चाहिए पास्ट परफेक्ट कैसे होता है, डेड तो हमारा सेकेंड फॉर्म दे दिया इन्होंने, तो यहाँ पे दैट हिज फादर, डेड नहीं, यहाँ पे होना चाहिए हैड। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक हमारा चला गया पास्ट सिंपल में, है ना। तो उसके बाद जो होगा वो तो हैड के साथ में वर्ब थोड़ा फॉर्म लेगा, इसी वजह से 24 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैड क्या करेंगे, हैड डेड करेंगे। तीसरे में गलती है, डेड के पहले हैड लगाना, क्योंकि वो खुद जो डेड है थर्ड फॉर्म है। बात करते हैं, ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ़ यू विल आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर। तो यहाँ पे ही विल सर्टेन, देखो यहाँ पे हेल्प यू लिखा हुआ है, यहाँ पे इफ़ है, ये हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है। जब कंडीशनल सेंटेंस होता है ना बच्चा, तो उसमें हम लोग एक को हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, एक को हम फ्यूचर में रखते हैं। जब फ्यूचर में रखते हैं तो हमारा क्या आता है, तो हमारा सिल और विल, यानी कि विल और सेल का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और जो कंडीशन जिसमें दी जाती है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें वी1 आ सकता है, और यहाँ पर कोई हम यस और यस जोड़ते हैं, वो तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है। प्लूरल, ठीक है, प्लूरल है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, वहाँ पर प्लूरल का यूज़ करेंगे। तो प्लूरल आपने बना लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं गलती किसमें, विल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई, तो विल की जगह पे विल हटा देंगे। यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल हमारा आस्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलती हमारे दूसरे सेंटेंस में है। तो बोलिए मज़ा आया कि नहीं, ठीक है। तो ये हमने करा दिया, और तड़ापड़ी हम वो 25 क्वेश्चन रह गए वो भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने पहले क्लास अटेंड नहीं की, तो उनका भी यहाँ पे दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हाँ, जहाँ पे रीजन जानना होगा वहाँ पे मैं खुद ही समझा दूंगा आपको। अगर बात करें ही के साथ बात हो रही है, आइए बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। देखो जब बात करते हैं ही, और यहाँ पे इसको बाद में देखना, पहले यहाँ देखना, ये स्टडी की बात हो रही है। जब हम स्टडी की बात करते हैं तो हम पास्ट में लेते हैं, ये हमारी सेकंड फॉर्म, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। पूरा सेंटेंस पढ़ना, लास्ट का देखना, क्योंकि उसी से पता चलेगा। टेंस जो वर्ब होता है, टेंस हमारा डिसाइड टाइम पे करता है, और टाइम के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चाहिए, है ना। क्योंकि दोनों का टेंस और टाइम का रिलेशन होता है, वो डिसाइड करता है वर्ब। वर्ब कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम से ही पता चलाएगा वर्ब कैसी होनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब का ख्याल है पूरा। सी और इज लगाएंगे या और कुछ लगाएंगे, वो हम पहले लास्ट वाला देखेंगे। डूइंग हर मदर, डूइंग हर होम वर्क फॉर एन आवर की बात हो रही है। ये बात जब फॉर की हो, सिंस की हो, तो हम हैज़ बीन करेंगे डायरेक्ट, कुछ सोचना नहीं है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे आई सेल टीच यू, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दी गई, कंडीशन इसमें दी गई है, ठीक है। तो हम कंडीशन वाले सेंटेंस में क्या आता है, इफ़ यू फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा कम हो जाएगा। यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। आगे सी, और यहाँ पे देखते हैं टू द सिनेमा एवरी संडे। तो जब कोई चीज़ रिपीटली होती है, रेगुलर होती है, कॉन्टीन्यूसली होती है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखकर वर्ब डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, और हमारा ये क्या है, गोस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने बोला सब्जेक्ट भी देखना है तभी वर्ब आएगी, और टाइम भी देखना है, वो लास्ट बताएगा, लास्ट में क्या टाइम दिया गया, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। फोर्थ ये हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन था। फिफ्थ वाले में देखते हैं, माई ग्रैंड मदर टोल्ड हैज टोल्ड, क्या आएगा, मी आई स्टोरी जस्ट नाउ की बात हो रही है, तो वो अभी की बात हो रही है। तो फिफ्थ में हम क्या लगाएंगे, फिफ्थ आपको पता हैज़ टोल्ड वो मुझे बताया करती थी, तो यानी कि रिसेंट की बात हो रही थी, टोल्ड पास्ट हो जाएगा, ये बात हो रही है हैज़ टोल्ड,
इनकी माई ग्रैंड मदर हैज़ टोल्ड मी अ स्टोरी जस्ट नाउ मतलब इमीडिएट, आज तुरंत करंट की बात है, इसलिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे हम लोग। आगे है द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ लेफ्ट और एन आवर एगो। यहाँ पे पास्ट की बात हुई तो हैज़ तो लेंगे नहीं, कट, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लेंगे। आगे ही फेल्ट दैट ही विल रिजाइन हिज पोस्ट, यानी कि ही फेल्ट दैट, यहाँ पे सोचना पड़ जाएगा कि रिजाइन हिज पोस्ट उसने किसके लिए किया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे किसके लिए किया, वुड आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा। तो हम इस तरह से ये करेंगे, यानी कि यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे पास्ट को बताने के लिए विल तो आएगा नहीं, इसी वजह से वुड लेंगे। ठीक है, पास्ट है तो पास्ट के बताने के लिए वुड आता नहीं, वुड आता है, विल आता नहीं, क्योंकि वो हमारा करंट की चीज़ों को बताता है। तो हमने विल जिसे मे का माइट होता है, कैन का कुड होता है, तो इस तरह से ये हम चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, टेंस जो हमारा सब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग, यानी प्रिंसिपल जो सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको बनाते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, आपको देखना है कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर एक साथ है तो दोनों को डिसाइड हमारा प्रिंसिपल क्लॉज करता है। ठीक है, कौन करेगा, प्रिंसिपल क्लॉज। आगे बात करते हैं 8वीं की। जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, तो उनके लिए भी यही एक तरीका है। नोट्स पढ़ा है चैनल पे, आप देख लेंगे उसको। सी हैड गॉन टू कॉलेज व्हेन आई, तो हैड कम टू सी हर कैम, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे बताना है आपको क्या होना चाहिए। देखो पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए आपको पता है, पास्ट में ही रहना चाहिए। और एक अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो गया, दूसरा बात सिंपल पास्ट में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कैम, सॉरी कम कैम, हाँ, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है द बॉयज़ विल प्ले इफ़ द हेडमास्टर, यहाँ पे ये हमारा फ्यूचर में है, तो हमने बोला जब बात हो रही है द बॉयज़ विल प्ले, इफ़ आया ना तो इसके साथ क्या होगा, सिंपल सी बात है, हेडमास्टर अकेला है तो इसी अलाउंस होगा, तो नाइन्थ का हमारा क्या होगा, नाइन्थ का ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे इट इज़ रेनिंग ऑल डे की बात हो रही तो सिंपल सी बात है यार, हैज़ बीन लगाओ सीधे से, कोई दिक्कत नहीं। हैज़ बीन क्यों लगाओ, कंटिन्यूसली बात हो रही है सुबह की, सुबह से शाम तक बरस रही होगी, पानी बरस रहा होगा इसी वजह से। ठीक है, आगे बात करते हैं। ही हैड विजिटेड अस लास्ट वीक, लास्ट की बात हो रही है तो हम अस यानी कि लास्ट वीक तुरंत, ये रिसेंट की बात हो रही है, रिसेंट के बाद के लिए विजिटेड आता है, हैड विजिटेड नहीं। दे फेल्ट लास्ट ईयर के लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा नहीं है, सिंपल सी बात है यही होगा, रिसेंट की बात होती है सिंपल पास्ट बनाएंगे। आई एम लिविंग हेयर फॉर अ वीक एक हफ्ते से, तो क्या होना चाहिए, जब सिंस होते हैं फॉर आते हैं तो हैव बीन लिविंग होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 14th की बात करते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड आया है, ठीक, थर्ड फॉर्म बिफोर आया है इसी वजह से आया है, तो दूसरा हमारा किस में होना चाहिए, हमारा होना चाहिए सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट की बात करें तो ए में है। ठीक, आइए चलते हैं आगे, कहाँ पे चल गए, 15 नंबर पे, 15 16 एक साथ देखते हैं। ही विल हैव आया, थर्ड फॉर्म आई है, तो पता है मुझे कि बिफोर से पहले हैड आना चाहिए था, लेकिन ये भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए बिफोर आई कम होगा, सेल कम होगा, सिंपल सी बात है। अगर पास्ट की बात चल रही है तो सॉरी, ये विल और हैव इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बच्चों को, लेकिन इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, जब विल हैव आता है, थर्ड फॉर्म आती है, बात फिनिशिंग की हो रही है, जो वर्क खत्म हो चुका है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, ऐसा बताया जा रहा है। बिफोर कब, जब मैं, यानी कि बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले, है ना, तो यहाँ पे मैं आऊँगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है ये होगा। तो विल हैव आपने देखा, ये ना ढूंढे कि हाँ अगर कोई इरर का पार्ट होता तो देखते हैं यहाँ पे हेड होना चाहिए था, बट यहाँ पे कम भी आ सकता है। ये कंडीशन डिपेंड करती है सेंटेंस किस फॉर्मेट में। वी डिड नॉट राइट द लेटर येट, अभी की बात हो रही है तो डिड नॉट हमारा पास्ट में होता है, तो पास्ट लोगे नहीं लोगे, तो क्या होना चाहिए बोलो, हमारा होना चाहिए हैव नॉट रिटन, सिंपल सी बात है, येट की बात होती। हाँ आगे देखते हैं 17 18 बात हो रही है। आई डिडंट सी हिम सिंस वी मेट अ ईयर योगो, ठीक है योगो, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, हमारा पिछले पहले की बात हो रही है, सिंस आया है, और क्या होना चाहिए, तो डिड नॉट सी हिम सिंस वी मेट अ ईयर, तो ऐसा हैव
यहाँ पे लिखा हैवंट नॉट यानी कि हैव नॉट सीन, तो क्या होना चाहिए? अब कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब पास्ट बता रहा है, सिंस भी बता रहा है, तो हैव नॉट बीन हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हम करेंगे हैव नॉट बीन से, यानी कि सीन और हिम सिंस मी मेट अ ईयर एगो। डिडंट का मतलब होता है ये पास्ट रिसेंट, और ये बात हो रही है पहले से जानते, अब भी जानते उसको, ठीक है। 18वें की बात करते हैं। व्हेन वी मेन वेंट टू द सिनेमा द फिल्म ऑलरेडी स्टार्टेड, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, आपको बताना है। यानी कि व्हेन वी वेंट, जब हम गए टू द सिनेमा को, द फिल्म, अब यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्टेड पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, या स्टार्ट यानी कि ऑलरेडी स्टार्टेड रिसेंट अभी हुई थी, या हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बहुत पहले हो चुकी थी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेंस और थोड़ा सी ग्रामर यूज़ करना है। तो हम कह सकते हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी, अगर रिसेंट होती तो मैं तुरंत वहाँ होता ना, प्रेजेंट। तो इसीलिए मैंने बोला जब कभी भी सेंटेंस हमारा कंडीशनल आए, इफ और व्हेन इस तरह से है, एक हमारा सिंपल में हो और दूसरा मैं बता रहा हूँ, तो आसान हो जाता है कि नहीं। तो हैड का यूज़ करेंगे, वेरी सिंपल, ऑलरेडी स्टार्टेड। ये अगर आ जाता तो यहाँ पे हम पास्ट नहीं बना पाते, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टेड एक जैसे हो जाते हैं, और ये बताना चाह रहा है इस वाले यानी कि फिल्म के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कई बार हो चुका है, तो आपको याद भी हो चुका है। एक सिंपल हमारा पास्ट होता है, दूसरा हमारा सिंपल परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट होता है, हैड, ठीक है। कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, कर चुका था या किया था। जब कोई चीज़ यूनिवर्सल होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिस्कवर्ड। अगर बात करें अमेरिका की खोज किसने की, तो आपको पता है किसने की, वास्को डी गामा 1940 किसमें 1498 में, यानी कि 1498 में। तो हम कह सकते हैं यानी कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, ठीक है। तो डिस्कवर्ड होगा, जब कोई चीज़ यूनिवर्सल होती है तो हेड की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए बी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं। 19 हो चुका, 20 थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। वी हैव फिनिश्ड होगा और ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर एगो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये तो नहीं होगा, ये होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, और इसीलिए 20 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का हमारा हो जाएगा फिनिश्ड, ठीक है। 21 ही जंप्ड ऑफ द बस वाइल, जब, ठीक है, जंप्ड हो गया, तो सिंपल सी बात क्या आना चाहिए? अब यहाँ पे सेंस लगाना है कि ही जंप्ड ऑफ द बस, वह बस से कूदा, वाइल जब वो चल रही थी, तो यहाँ पे बी होना चाहिए, बी सही होगा, ठीक है। वॉज मूविंग, जब वो चल रही थी। आगे 22वां, बाई दिस टाइम टुमारो, बाई दिस टाइम आता है, टुमारो आता है, तो मैंने बोला आपको वो किस में होता है? फ्यूचर परफेक्ट में होता है। फ्यूचर परफेक्ट की बात क्या होती है खास? वो आता है विल हैव, थर्ड फॉर्म, ठीक है। विल हैव, शैल हैव, तो यहाँ पे विल हैव रीच्ड होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं 23, 24, 25, ठीक है, लास्ट है। हाँ, बाई हो गया। हेयर और योर शूज, तो यहाँ पे आपके शूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या होगा? आई जस्ट क्लीन्ड देम, आई हैव जस्ट क्लीन्ड। तो बात हो रही है किसकी? बात हो रही है प्रेजेंट की, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रेजेंट में ही लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे ये पास्ट हो जाएगा, पास्ट चाहिए नहीं, हमें चाहिए प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि आपके जो जूते हैं, शूज, वो साफ हो चुके हैं, यहीं पे है। आगे बात करते हैं द सर्वेंट हैड फिनिश्ड। अब देखो सर्वेंट के बारे में क्लास में और यहाँ भी आप सीख लीजिए थोड़ा। हैड फिनिश्ड आया है, तो आगे क्या चाहिए? आगे चाहिए हमें ऐसा जो बात बन जाए। बात कैसे बनती है? हैड के साथ में पास्ट सिंपल आता है, सिंपल पास्ट मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो ऐसा कुछ है, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो 24 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, ये आप आंसर कमेंट करेंगे, ये आपके लिए है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट जरूर करेंगे, आपने क्लास अटेंड किए तो आप जरूर करेंगे। 24 का आंसर चाहिए, कमेंट करिएगा। 24 का तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन आप कमेंट करिएगा, देखते हैं क्या है। और 25वां भी, यानी कि 5 years है पास्ट सिंस, और हिज मदर, और हैड डाइड होगा या डाइड होगा। तो ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखा रखा है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आगे आप लोग कमेंट करिएगा,
25वें का और 24वें का। जिसके कमेंट पहले आएंगे उसके कमेंट ऊपर रहेंगे और जिसका बाद में आएगा वो नीचे। तो बाकी क्वेश्चन जो है पीडीएफ में टेलीग्राम पे पड़े हैं। आप क्या करेंगे, उन 25 को भी टच करेंगे, यानी कि मतलब देखेंगे, पहचानेंगे क्या एरर है क्या नहीं, ये सब है, ठीक है। ये सब एरर है, मतलब ये आपको सॉल्व भी करने हैं 25। मैंने 50 आज कराए हैं, तो 50 और 25 75 हो जाएंगे। और हम 25 कराएंगे, थोड़े और भी हैं जो पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो पूरे 150-200 करवा दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।